जान
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे अपने मन को उसी जगह पर लाइए। आज अश्वत्थामा ने जब दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के घर में जो बच्चा पल रहा था वो जलने लगा और इधर कन्हैया द्वारका के लिए जाने को रथ पर बैठे। जब उत्तरा के गर्भ जलने लगा, दौड़कर आई वो देख ले रहा हूँ। कब ले रहे थे? लाइट तो गई। लिए दे देंगे। करने वाले हैं, आप जगत का संहार करने वाले हैं और आप जगत का पालन करने वाले हैं। हे प्रभु, आपने कौरवों को हराया और हम पांडवों की विजय दिलाई। आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। मेरे कन्हैया अपने भक्त की लाज बचाने के लिए एक अंगूठे का समान रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जाकर उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसकी रक्षा की। उस बालक ने जब देखा यह दिव्य स्वरूप क्या है, सूर्य के समान चमकता हुआ दिव्य स्वरूप, चार जिसके भुजा, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, ये कौन है? अब आप सोचिए, जो बच्चा गर्भ में हो और उसको स्वयं परमपिता परमेश्वर उसको दर्शन दे दे, उससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? मेरे प्रभु ने उस गर्भ की रक्षा की और उसको सकुशल गर्भ से बाहर, समय आने पर सकुशल बाहर पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम ही परीक्षित है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इधर जैसे परीक्षित महाराज ने जन्म लिया, द्वारकापुरी को जाने के लिए जब कन्हैया हुए, कुंती माता सामने आकर रथ के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, हे कन्हैया, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? कन्हैया कहने लगे, बुआ, अब आपका सारा कार्य हो गया, आपको राज सिंहासन पर बैठा दिया महाराज युधिष्ठिर को, अब मुझे मेरे कार्य के लिए भी द्वारका जाना है। माता कुंती ने कहा, जब आप द्वारका जा ही रहे हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ। आपने सब कुछ हमें दिया, लेकिन मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहती हूँ। कन्हैया, आप मुझे देंगे? कन्हैया ने कहा कि बुआ जी, आप मांग लो, मुझसे क्या मांगना चाहती हैं। आज आप जो मांगेंगी मैं वही दूंगा। माता कुंती झोली फैलाकर रथ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि कन्हैया, जिस समय से हमारे ऊपर विपत्ति थी उस समय से आप हमारे साथ हैं और आज मेरे पुत्रों को राज सिंहासन मिल गया, आप छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि हमारी शुभ घड़ी अब नहीं रही। भाव सुनना माता कुंती की। जब राज सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराज को बैठा दिया गया तो माता कुंती कह रही है कि अब हमें लगता है कि हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो चुका है। जबकि आज तो अगर धनमाल आ जाता है, राजपाट आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे दिन सही आ गए। माता कुंती रथ के सामने
झोली फैलाकर खड़ी हो गई और कहने लगे, अगर आप देना चाहते हैं तो कन्हैया मेरी झोली में दुख दे दीजिए। कन्हैया कहने लगे, बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं? पूरा जगत तो सुख मांगता है और आप मुझसे दुख मांग रही हैं। माता बहुत ही समझदार थी। कुंती कहने लगी कि कन्हैया मैं दुख इसलिए मांग रही हूं, सुख अगर मुझे मिल गया जो आप हमें देकर जा रहे हैं तो हम आपको भूल जाएंगे, और जब हमारे ऊपर बार बार विपत्ति आती रही तो आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसलिए कन्हैया आप जाने के बाद भी मुझे दुख ही चाहिए, ताकि मुझे बार बार आपकी याद आती रहे। और आज थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, सैकड़ों गाली परमात्मा को दी जाती है। अरे परमात्मा तेरे सत्यानाश है। और माताओं की तो एक आदत और है, छोटी सी बात पे गाली कर देती है। चूल्हा जलाने के लिए जब ईंधन रख देती है, उसी समय बरसात आ जाए तो हजारों गाली देते हुए मैंने सुना है। बाप अरे राम जी अभी बरसों मेरे तो ईंधन जला दिया, मैं रोटी नहीं सुना। मतलब ईंधन जलने पे हजारों गालियां दी जाती है। इधर माता कुंती दुख मांग रही है। आप सोचिए हम कहाँ खड़े हुए हैं? कोई दुख मांगता है क्या? आप मंदिर में सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मेरी तो नाक ही घिस गई सुख मांगते मांगते। दुख तो मैंने नहीं मांगा, शायद आपने भी नहीं मांगा होगा, लेकिन माता का भाव ऐसा है कि कन्हैया हमें सुख में आपकी याद नहीं आएगी, आप बार बार हमें दुख दो ताकि हमें आपकी याद बनी रहे। ये दुख मांगने का मतलब ये है। उसी समय कन्हैया को फिर याद आ जाती है कि बाणों की सैया पर भीष्म पिता भी लेटे हुए हैं और उनको भी मैंने वचन दे रखा है। उनको वचन दे रखा था, उसकी पूर्ति के लिए द्रौपदी को और पांचों पांडवों को साथ लेकर के और भीष्म पिता के पास मेरे कन्हैया पहुंच जाते हैं और जाकर प्रणाम किया। रामा कृष्ण की उधर भीष्म पिता ने जब देखा आंखों में से आंसू ढलक पड़े। कहने लगे, कन्हैया अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। बोले क्यों? अब बचाई क्या है? पूरा मेरा कुल खत्म हो गया, 18 अक्षौणी सेना पूरी खत्म हो गई। लेकिन कन्हैया आपने जो मुझे वचन दिया था उसकी पालन करने के लिए आज आप मेरे पास आई गए। इसका मतलब मैंने जो पुकारा भाव से और आपने उसको सुना। यहाँ पर भीष्म पिता ने कहा कि जब तक मेरे तन से प्राण ना निकले तब तक कन्हैया आप मेरे सामने खड़े रहना, ताकि मैं आपकी मूर्त को देखते देखते अपने प्राणों को तन से बाहर कर दूं। उसी दौरान कन्हैया ने कहा कि भीष्म पिता से आप पांचों भाई धर्म और नीति का पालन सीखो। आप यहाँ से आगे राज करेंगे, धर्म और नीति को सीखो। भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया। एक आदत होती है माताओं में कि ये खाए बिना रह जाएंगे लेकिन बोले बिना नहीं रहेंगे। मतलब बीच में चौंच तो इनको चलानी आती है। भीष्म पिता उपदेश दे रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर सुन रहे हैं, और उसी बीच में द्रौपदी बोल गई कि हे दादाजी, आप जो हमें धर्म का उपदेश दे रहे हैं
अगर यही धर्म आपको युद्ध होने से पहले याद आ जाता तो ये पूरा कुल का सर्वनाश नहीं होता। उधर 11 दिन से भीष्म पिता बाणों की सैया पर सोए हुए हैं और यहाँ पर माता द्रौपदी फिर भी उनको तंज कस रही है। कहने को तो ठीक ही बोला, लेकिन कम से कम ये तो सोच लेती कि 11 दिन से बाणों की सैया पर तेरे पिता मैं है, अब कम से कम मैं इनको चूटने वाली बात तो ना करूं। द्रौपदी ने कहा, दादा भीष्म, अगर आप धर्म की नीति जो आज हमें सिखा रहे हैं, यही धर्म की नीति आप दुर्योधन को सिखाते तो ये पूरे कुल का नाश नहीं होता। जब ऐसा वचन द्रौपदी का सुना, भीष्म पिता के दोनों आंखों में से झरझर आंसू ढलकने लगे और कहने लगे, हे पुत्री, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है और ना मेरा कसूर है। मैंने जो दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है, उसके प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन हो चुकी थी। इस प्रकार जब मेरी बुद्धि मलिन हो गई तो मैं धर्म और अधर्म में पहचान नहीं कर पाया। आज अर्जुन के बाणों के द्वारा मेरे शरीर से दुर्योधन का खाया हुआ अन्न से बना हुआ रक्त पूरा बाहर निकल गया तो मुझे धर्म की याद आ गई। इस प्रकार उत्तरायण का जब समय हुआ, भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे मरूं, नहीं चाहे तो नहीं मरूं। लेकिन उत्तरायण का जैसे ही समय आया, सूर्य उत्तरायण में गए। भीष्म पिता ने कन्हैया से पहले ही कहा था कि जब मेरे प्राण तन से निकले तो सामने मेरे आप दिखाई देना और उसी समय मैं अपनी देह को त्याग कर चला जाऊंगा। आज वही समय आया, उत्तरायण पर सूर्य गया, कन्हैया सामने है। धर्मराज को पूरा राजनीति का ज्ञान सिखाकर, धर्म का उपदेश देकर मेरे भीष्म पिता ने अपने प्राणों का बलिदान त्याग कर दिया। इधर कन्हैया सारी लीला खत्म करके द्वारका के लिए चले गए। द्वारका में जब गए, वहां पर उनके राजपाट की जनता सारी जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया तो उनका बहुत ही जोरदारी से उनका स्वागत किया और वहां से ही कन्हैया ने द्वारका से ही अपना राजपाट कार्य चालू किया। उनके साथ में जब द्वारका को कन्हैया गए तो अर्जुन भी साथ में चले गए कि कुछ समय मैं भी यहाँ से और कन्हैया के साथ जब जाऊंगा तो मेरा कुछ दिन के लिए मन लग जाएगा। अर्जुन और कन्हैया जब द्वारका को चले तो अर्जुन 4 दिन की कह के गए थे युधिष्ठिर जी से कि मैं 4-5 दिन में लौट आऊंगा, लेकिन 7 महीने हो गए लगातार अर्जुन जब वापस नहीं लौटा। तो पहले मोबाइल तो थे नहीं कि हेलो हेलो हो जाए, पता लगा ले कहाँ क्या हो रहा है। इधर धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर की जो राजगद्दी पर बैठे हुए थे, यहाँ दिन प्रतिदिन अपशगुन होने लगे। कौवे छत पर, महल की छत पर आकर पुकारने लगे, काट दे दिन में बोलने लगे। दिन प्रतिदिन अपशगुन होते गए। इधर अर्जुन की चिंता कि द्वारका कन्हैया के साथ अर्जुन गया है, वो आज तक लौटा क्यों नहीं। 7 महीने बीतने को है, इधर बिना बादलों के बिजली गरज रही है, कौवे पुकार रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। उधर अर्जुन आया नहीं, पता नहीं मेरा भैया किस हाल में होगा। उधर से समय बीतने पर कन्हैया ने कहा, अर्जुन आपको बहुत समय हो गया हस्तिनापुर से आए, आप ऐसा करो, आप अपनी भाभियों के साथ इनको भी लेके चली जाओ, इनके साथ आप इनको ले जाओ और कुछ दिन के लिए बुआ जी के यहाँ ये भी मिलाएंगे। कन्हैया ने कुछ अपनी
गोपियों को उनके साथ में कर दिया। कहाँ के लिए? हस्तिनापुर के लिए। बहुत साजो सामान था, जेवर, कपड़े इत्यादि रथ में साथ लेकर के चले। द्वारका से और हस्तिनापुर की दूरी ज्यादा थी। रास्ते में उन्होंने विश्राम लिया, बढ़िया सुंदर रमणीक स्थान देखा। वहां पर अर्जुन ने अपना रथ रोक दिया और गोपियों के साथ रात का आश्रय ले लिया। उसी समय भील आए और उन्होंने आकर के उन पर हमला बोल दिया। खूब अपने अस्त्र शस्त्रों का संधान अर्जुन करे, लेकिन कोई बाण काम नहीं आया। वही अर्जुन जिसके एक बाण से पूरी त्रिलोकी कांप जाए, आज कुछ भीलों के सामने उनके बाण काम नहीं कर रहे हैं। करते भी कैसे? जब मेरे कन्हैया सात पांडवों को छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी लीला का संवर्धन कर लिया कि अब मुझे इस धराधाम से अपने धाम को जाना है, समय आ चुका है। अर्जुन को दी हुई अपनी पावर वापस खींच ली और अर्जुन ने तरह तरह के बाणों का संहार किया, लेकिन एक भी अर्जुन का बाण काम नहीं आया और उन भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। तभी कहा है, समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका तो वही अर्जुन वही बात। आज अर्जुन के एक भी बाण काम नहीं आए। आते भी कैसे? मेरे कन्हैया ने अपनी जो शक्ति थी उसको खींच लिया। लुट-पिट करके अर्जुन हस्तिनापुर आ पहुंचा। आकर अपने बड़े भाई के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, हे बड़े भैया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तो लुट गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भाई क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? भैया कुछ कुशल नहीं है। जो कन्हैया का हाथ हमारे सिर पर था वो हाथ हट गया है। कुछ भीलों ने मुझे रात्रि में लूट लिया और मैंने एक से एक दिव्य अस्त्र संधान किए, लेकिन कोई बाण काम नहीं आया। जब ऐसा युधिष्ठिर ने सुना, राजपाट पर अपने पोते परीक्षित जी को बैठा करके द्रौपदी के सहित पांचों भाई हिमालय के लिए निकल पड़े और आगे चलते चलते धीरे धीरे करके पांचों भाइयों ने द्रौपदी सहित अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराज परीक्षित जी को बैठा दिया। इस कथा से यह आशय मिलता है, अर्जुन में कोई महानता नहीं थी। महानता थी तो केवल उस परम पिता परमेश्वर की थी, जिसके कारण अर्जुन तीनों लोकों में धनुर्धारी बना हुआ था। आज वह शक्ति मेरे कन्हैया ने खींच ली और जब